बच्चों, आज की पोएम अमांडा एक छोटी लड़की की भावनाओं को बहुत सुंदर तरीके से प्रस्तुत करती है। ये पोएम हमें बताती है कि बच्चे अक्सर अपने माता पिता और बड़ों की लगातार रोक टोक से परेशान हो जाते हैं। अमांडा भी ऐसी ही एक बच्ची है जिसे हर समय नैग किया जाता है, लेकिन वह अपनी कल्पनाओं की दुनिया में चली जाती है और शांति और स्वतंत्रता महसूस करती है। ये कविता दो प्रकार की लाइंस में बंटी हुई है। एक, रियल वर्ल्ड, जिसमें उसकी माँ अक्सर उसे गलत आदतों की वजह से डांटती रहती हैं। दो, फैंटेसी ब्रैकेट के अंदर की लाइंस अमांडा की कल्पनाएं हैं। यह अंतर दिखाता है कि वास्तविक जीवन उसे दबाव देता है, जबकि कल्पनाओं की दुनिया उसे शांति देती है। Don't bite your nails, Amanda. Don't hunch your shoulders, Amanda. Stop that slouching and sit up straight, Amanda. इन लाइंस में अमांडा की मां के द्वारा उसे बार बार डांटा जा रहा है कि वह नाखून न चबाए, कंधे झुकाकर न बैठे और सीधे बैठकर अच्छी आदतें अपनाए। यह दिखाता है कि बड़े लोग बच्चों को हर समय नियंत्रित करते रहते हैं। देयर इज अ लैंग्वेज एमरल्ड सी वेयर द सोल इनहाबिटेंट इज मी अ मर्डे ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली। इन लाइंस में अमांडा अपने मन में कल्पना करती है कि वह एक शांत, हरे रंग के समुद्र में अकेली रहने वाली जलपरी अर्थात मरमेड है, जहां वह बिना किसी रोक टोक के खुशी से तैर रही है। यहाँ पर समुद्र स्वतंत्रता और शांति का प्रतीक है। Did you finish your homework, Amanda? Did you tidy your room, Amanda? I thought I told you to clean your shoes, Amanda. अब अमांडा की मम्मी उससे पूछ रही हैं कि उसने होमवर्क किया या नहीं, अपना कमरा साफ किया या नहीं और अपने जूते साफ किए या नहीं। इस तरह से उसकी माँ उसे लगातार जिम्मेदारियों की याद दिला रही हैं। आई एम एन ऑफन रोमिंग द स्ट्रीट, I pattern soft dust with my hushed bare feet. The silence is golden, the freedom is sweet. इन लाइंस में अमांडा इमेजिन करती है कि वह एक अनाथ बच्ची है जो रास्ते में स्वतंत्र घूम रही है और बेयर फीट चलने से रेत पर कुछ आकृतियां बन रही हैं। उसके पैरों में जूते नहीं हैं और चारों ओर बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ है। यहाँ वह ऐसी जिंदगी जीना चाहती है जहाँ कोई उसे आदेश ना दे। Don't eat that chocolate, Amanda. Remember your acne. Amanda, will you please look at me when I'm speaking to you? अब अमांडा को चॉकलेट खाने से रोका जा रहा है क्योंकि चॉकलेट खाने से उसके चेहरे पर मुहासे हो सकते हैं। जब उसे बात की जा रही है तो उसकी मम्मी के द्वारा उसे अपनी बातें ध्यान से सुनने को भी कहा जा रहा है। आई एम रपंजल, आई हैव नॉट अ केयर, लाइफ इन अ टावर इज ट्रैंक्विल एंड रेयर, आई सर्टनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर। यहाँ अमांडा खुद को रपंजल की तरह कल्पना करती है जो एक वीरान और अकेली मीनार में रहती है। वह कहती है कि लेकिन वह कभी भी रपंजल की तरह अपने बाल नीचे नहीं लटकाएगी क्योंकि वह नहीं चाहती कि कोई वहां आकर उसे परेशान करे। यह उसकी अकेले और शांत जीवन की इच्छा को दर्शाता है। Stop that sulking at once, Amanda. You're always so moody, Amanda. Anyone would think that I nagged at you, Amanda. अब अमांडा को उदास होने और मूडी रहने के लिए डांटा जा रहा है। उसकी माँ कहती हैं कि लोग सोचेंगे कि वे उसे बहुत डांटते हैं। वास्तव में लगातार टोकने के कारण अमांडा परेशान और उदास हो जाती है। अब जानते हैं पोएम के डिफिकल्ट वर्ड्स और उनके मीनिंग को। पहला डिफिकल्ट वर्ड है हंच। हंच का मीनिंग होता है टू बेंड द शोल्डर्स फॉरवर्ड अर्थात कंधे झुकाना। अगला वर्ड है स्लाउचिंग, जिसका मतलब होता है सिटिंग और स्टैंडिंग लेजिली विद अ बेंड पोस्चर अर्थात झुककर बैठना या खड़ा होना। नेक्स्ट वर्ड है सल्किंग, जिसका मतलब होता है साइलेंट विद एंगर अर्थात रूठना या नाराज होकर चुप रहना। नेक्स्ट वर्ड है लैंग्विड, जिसका अर्थ है रिलैक्स्ड एंड स्लो मूविंग अर्थात सुस्त और आरामपूर्ण। अगला वर्ड है एमराल्ड। यह एक मूल्यवान रत्न होता है जिसका रंग हरा होता है। नेक्स्ट वर्ड है ट्रैंक्विल, जिसका मीनिंग होता है काम एंड पीसफुल अर्थात शांत। नेक्स्ट वर्ड है रेपुंजिल। बच्चों, रपंजल एक फेरी टेल का कैरेक्टर है जो एक राजकुमारी थी जो एक ऊंचे टावर में कैद थी। इस राजकुमारी के बाल बहुत लंबे थे। लास्ट वर्ड है नैगिंग, जिसका अर्थ होता है कॉन्स्टेंटली फाइंडिंग फॉल्ट्स और स्कोल्डिंग अर्थात किसी को बार बार डांटना या टोकना। चलिए अब जानते हैं इस पोएम की राइम स्कीम के बारे में। देखो बच्चों, इस पोएम की राइम स्कीम है A A B A C C C रही हैं। अब जानते हैं पोयम में उपस्थित पोएटिक डिवाइसेस के बारे में। पोयम में उपस्थित पहला पोएटिक डिवाइस है एलिटेरेशन, क्योंकि इन लाइंस में दो या दो से ज्यादा नियर बाय वर्ड्स सेम कॉन्सोनेंट्स लेटर्स एस अक से शुरू हो रहे हैं। पोएम में दूसरा पोएटिक डिवाइस है रेपिटेशन, क्योंकि अमांडा वर्ड पूरी पोएम में बार बार रिपीट हो रहा है। पोएम में अगला पोएटिक डिवाइस है एनाफोरा, क्योंकि दो कंसेक्यूटिव लाइन सेम वर्ड डोंट से शुरू हो रही हैं। पोएम में अगला पोएटिक डिवाइस है लीनिशप्रस्थम मेटाफोर, क्योंकि इन लाइंस में इनडायरेक्ट कंपैरिजन भी दिखाई देता है। जैसे एमराल्ड सी में सी की कंपैरिजन उसके ग्रीन कलर की वजह से एमराल्ड से की गई है। इसके अलावा साइलेंस
इज गोल्डन एंड फ्रीडम इज स्वीट में भी मेटाफॉर पोएटिक डिवाइस है, क्योंकि पोएम में डिस्क्रिप्शन एक व्यू क्रिएट करता है, इसलिए इन लाइंस में इमेजरी पोएटिक डिवाइस है। इसके अलावा इन लाइंस में सिमिली पोएटिक डिवाइस भी है, क्योंकि अमांडा खुद की कंपैरिजन मरमेड, रैपनजेल और ऑर्फन चाइल्ड से करती है और वर्ड ऑफ कंपैरिजन ए एस का यूज किया गया है। इसके अलावा इन लाइंस में अल्यूजन पोएटिक डिवाइस भी है, क्योंकि मरमेड और रपंजल जैसे फेमस कैरेक्टर्स का जिक्र किया गया है। पोएम में लास्ट पोएटिक डिवाइस है पेरेंथेसिस, क्योंकि अमांडा की इमेजिनेशन को ब्रैकेट में लिखा गया है। तो ये थी पोएम अमांडा की फुल एक्सप्लेनेशन हिंदी में, वर्ड मीनिंग, राइम स्कीम और पोएटिक डिवाइसेस के साथ। इंग्लिश को इसी तरह इजी और इंटरेस्टिंग वे में समझने के लिए देखते रहिए अमित अफेक्शन, लर्न इंग्लिश विद ईज।